वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए आज पेपर साइंस की जो सातवां पेपर था उनका ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इनसे पहले मैंने इनके दो क्लास करवा चुका हूँ। उस पर जाके आप पहले उन्हें क्लास को देख लें, फिर इनके बाद ऑब्जेक्टिव आके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएंगे। क्योंकि मैं ये सीरीज पहले उसका टॉपिक वाइज डिटेल पढ़ाता हूँ, फिर उनके बाद ऑब्जेक्टिव आती है 30-35 क्वेश्चन। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, खुद आपको लगेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जब आप एक बार इन्हें अच्छे से देख लोगे तो ये आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन है आज का, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये कौन से ईस्वी में गई थी? तो 1963 ईस्वी में गई थी। याद रखिएगा, 1963 में ये अंतरिक्ष में गई थी। और यूरी गागरिन, ये 1961 में गया था। ये अंतरिक्ष में जाने वाले, अब पुरुष पूछे या अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति पूछे तो यूरी गागरिन हो जाएंगे। ये कब गए थे? 1961 में गए थे। ये दोनों सोवियत संघ के ही हैं। देश से पूछे तो किस देश के? वही बात कर लें, संतोष यादव। वही भारत की तरफ से बात कर लें तो राकेश यादव हो जाएंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, और इसकी परमाणु संख्या 11 हो जाती है। ठीक, द्रव्यमान की बात करें तो 22। ये सारे याद रखिएगा आप। आगे हैं, आगे है Au ऑर्डम, Ag अर्जेंटीना, Cu कॉपर और Fe लोहा या फेरस में सबसे अधिक तन्यता कौन है? तन्यता, तन्यता मतलब क्या होता है? जिसे हम पीट कर लंबा तार बना सकते हैं, वो टूटती नहीं है। तो वो सबसे ज्यादा तन होती है सोना, Au। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तन कौन सा है? सोना है, जिसे हम Au कहते हैं। वही बात कर ले, Ag है चांदी। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना होता है? सोना की कैरेट पूछे तो शुद्ध सोने 24 कैरेट की होती है। वहीं 18 कैरेट की बात कर लें तो 75% सोना, 75% सोना शुद्ध होगा। 18 कैरेट में कितना? तो 75% शुद्ध सोना होगा। वहीं 24 कैरेट पूछता तो 100% शुद्ध हो जाता। आगे, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो न्यूट्रोग्लिसरीन, न्यूट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट में क्या होता है? न्यूट्रोग्लिसरीन होता है। आगे है सिंदूर। सिंदूर जिसे हम भाखड़ा भी कहते हैं, सिंदूर जिसे हम भाखड़ा भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए, इसका सूत्र हो जाता है HGS, हाइड्रोजन। तो सिंदूर का सूत्र हो जाता है HGS। आगे का क्वेश्चन है, Fe, Fe का रासायनिक प्रतीक, Fe जो है रासायनिक प्रतीक है किसका? तो मैंने बताया था कि लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe हो जाता है। ठीक, आगे है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला की बात कर रही है तो कल्पना चावला। ठीक, 1997 ईस्वी में गई थी ये। और 2003 में इसका 2 फरवरी को दुर्घटना के कारण निधन हो जाता है। वही बात कर ले, सबसे ज्यादा भारत की ही है सुनीता विलियम्स, जो दूसरी महिला है भारत की, और ये सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में बिताया था। आगे है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो ये देखिए, अपोलो 11 है। अपोलो 11 है, क्या है? यह मनुष्य को सबसे पहले उतारा था। ठीक, और ये पूछ लेगा, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो नील आर्मस्ट्रांग, वो गए थे। वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे।
आगे का क्वेश्चन है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। देखिए वैज्ञानिक उपग्रह पूछ रहा है, तो कौन है? आर्यभट्ट। देखिए ये विदेश में ही बना था और विदेश से ही छोड़ा गया था, और ये कब? तो 1975 में ये छोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? देखिए बैटरी में जो भी अम्ल है प्रयोग किया जाएगा तो ये H2SO4 होता है, हाइड्रोजन सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। ये यूज होता है मोबाइल बैटरी में। आगे है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किससे जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से H2SO4 को जाना जाता है, इसे ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? देखिए चांदी का रासायनिक प्रतीक पूछा है, सोना का एजी हो जाता है, चांदी का एजी अर्जेंटीनो, और अब सोना का हो जाता है एयू। ये दोनों कंफ्यूजन होते हैं, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो देखिए सल्फर का सही सूत्र होता है S8 होता है सल्फर का। आगे है C2H SOH का सूत्र क्या है? तो ये किसका सूत्र है? देखिए OH लगा हुआ है, तो ये इथाइल अल्कोहल का हो जाता है सूत्र, जिसमें OH लिखा है। तो ये सारे क्लोरोफिल सिरका शक्कर ये सब नहीं है, इथाइल अल्कोहल से ये संबंधित हो जाएगा। आगे है डायक्लोरो डायफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए डायफ्लोरोमीथेन जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। मार्केट में इसे क्लोरोफॉर्म के नाम से सॉरी इसे हम फ्रीऑन 1,2 के नाम से जाना जाता है। डाइक्लोरो डायफ्लोरोमीथेन को हम फ्रीऑन 1,2 के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? देखिए क्विक सिल्वर पूछे तो पारद पारा क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा को हम लोग क्विक सिल्वर से जानते हैं, वहीं चांदी को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। निम्नलिखित में सबसे भारी कौन सा होता है? तो ऑस्मियम होगा। ऑप्शन के अनुसार चले तो यूरेनियम। भारी धातु है कौन सा है? यूरेनियम है। यूरेनियम कैसा हो जाएगा? तो भारी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है पित्तल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सा सबसे सब में पाया जाता है? तो देखिए पित्तल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है? इन सभी में कौन सा पाया जाएगा? सभी में कॉमन है, सभी मिश्र धातु हैं, तो उनमें कॉमन कौन सी रह जाएगी? तो कॉपर Cu सभी में कॉमन होते हैं। तांबा पित्तल में भी होता है, ये तांबा, और जर्मन सिल्वर में भी ये होता है। ठीक, आगे है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किस किससे लेपित किया जाता है? देखिए जस्तीकरण जो होता है उसमें जो उसके ऊपर जस्ता चढ़ाने के लिए लोह लोह चादर किससे लेपित, लोहे के ऊपर जो जस्तीकरण होता है गैल्वेनाइजेशन क्रिया से होता है, और किसका? एल्युमिनियम। तो जस्ता जिंक का, उसमें परत चढ़ाया जाता है। काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। आगे है मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो देखिए मंगल ग्रह पर सबसे पहले पाथफाइंडर सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरा था। ठीक, आगे है कठोर रूप शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का हीरा सबसे कठोर रूप होता है, ये याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में सबसे कठोरतम पदार्थ पूछे तो हीरा। कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। आगे है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए सोडियम Na होता है 11, सोडियम का 11 हो जाता है। आगे क्वेश्चन है अमलगम। अमलगम में क्या रहता है? तो देखिए अमलगम में Hg पारा होता है अमलगम में,
पाया जाता है। अमलगम में क्या होता है, तो पारा, याद रखिएगा, अमलगम में पारा पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है अधिकतम तन्य वाला धातु कौन सा है। तो देखिए सोना क्या है, अधिकतम तन्य है। तन्य का मतलब क्या होता है, जैसे हम लंबे पीट कर तार बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा सकता है। तो किसका, हाँ, तो कॉपर का। इन सभी ऑप्शन की बात कर लें तो कॉपर का हम तार आसानी से खींच सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय नमनीय धातु है। तो देखिए सबसे नमनीय धातु पूछ रहा है, तो ये सोना हो जाता है। ठीक, सोना से क्या होता है, खींचने युक्त सबसे नमनीय, इसी को तन्य भी कहते हैं। आगे है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा होता है। तो ये इन सब में कौन सा गैस है जो जल में कम घुलता है। तो ये N2 होता है, नाइट्रोजन। ये क्या होता है, जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है। आगे है, CaCO3 में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो देखिए इसमें आपको 32 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसमें 12% हो जाता है। इसका परसेंटेज आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले आपको इसमें परमाणु द्रव्यमान निकाल लेना है। जैसे देखिए कैल्शियम Ca 20 हो जाता है, 40 हो जाएगा इनका परमाणु। कार्बन हो जाता है 12, सी C6 का इसका 12 परमाणु संख्या, O3 है तो ऑक्सीजन का 8 हो जाता है, 3 से गुना कर देना है, 16 या 48 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। और सभी में परसेंटेज इसका कार्बन का निकाल लेना है। ठीक, आगे है, हेलोजन में हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारकर्ता कौन है। तो हेलोजन में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है। तो ये हो जाता है आपको, देखिए फर्स्ट में हो जाता फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन ये क्या होता है, ऑक्सीकरण करता सर्वाधिक है। आगे है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। तो SO2 NO2 के कारण होता है ये अम्ल वर्षा। ठीक, और मेनली SO2 ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और कभी SO2 नहीं रहे तो तब NO2 मारिएगा। आगे क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का CH4 हो जाता है मीथेन। ठीक, आगे है सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त, काफी बार ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडा वाटर में CO2 की क्या होती है, कौन सी गैस के प्रयुक्त, तो CO2 की प्रयुक्त की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले तत्व का वर्गीकरण किसने किया था, तत्व का सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने किया था। सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड्स द्वारा किया गया था। ठीक, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण न्यूलैंड्स ने किया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है, इससे उसके बाद मेंडलीव का आवर्त सारणी है, और मोसले का उनके बाद आया था आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले न्यूलैंड्स ने वर्गीकरण किया था। आगे है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट। तो रासायनिक यौगिक जो होते हैं सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो इसका हो जाता है अणु। सबसे छोटा अणु हो जाता है यूनिट परमाणु का। आगे एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को AMU में हम व्यक्त करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को हम कैसे मापेंगे, तो AMU। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वह सबसे पहले छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो ऐसा छोटा तत्व कौन सा है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो ये परमाणु हो जाता है। परमाणु में क्या है, सभी तत्व रहते हैं, सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। तो ये सारे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। साइंस के जो भी पहले पेपर 7 के 2 सब्जेक्टिव पेपर हुए हैं, उनके बाद ये ऑब्जेक्टिव है। दोनों पेपर पहले देख लें फिर ऑब्जेक्टिव देखें तो अच्छे समझ में आएंगे। चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा रहा वीडियो ये भी बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट